News 24. Think first. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और अपना कार्यक्रम 5 की पंचायत का हम रुख करें उससे पहले आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात रद्द कर दी गई है। हम आपको बता दें कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था और उसमें यह कहा था कि जो विदेश मंत्री हैं भारत और पाकिस्तान के, उनकी एक मुलाकात होनी चाहिए और वो जो मुलाकात मानी जा रही थी कि होगी, अब वो रद्द कर दी गई है। क्यों हुआ ऐसा? हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं उस पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, क्यों हुआ ऐसा, किस वजह से किया गया रद्द? देखिए, 24 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा फैसला सरकार ले रही है। कल उसने फैसला लिया था कि बातचीत होगी कुरैशी और सुषमा स्वराज की, लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर में और आज जिस तरह से निर्दोष एसपीओ को, सिपाहियों को मारा गया है, पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया है जम्मू कश्मीर में, ऐसी स्थिति में वार्ता नहीं हो सकती है और इसी कारण से ये तय किया जा रहा है कि बातचीत नहीं होगी, ये मीटिंग कैंसिल की जाती है। ये जो निवेदन हुआ था इमरान खान का और इसके बाद ये बातचीत की बात को स्वीकार कर दिया गया था, उसे कैंसिल किया जा रहा है। कुछ ही देर में संभवतः एक स्टेटमेंट सरकार के द्वारा इस बाबत जारी किया जा सकता है। यानी साफ साफ वापस उसी ट्रैक पर कि एक साथ अगर आतंकवादी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, एक साथ अगर हमारे जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, उसी समय पर बातचीत नहीं हो सकती। यही अब ट्रैक है केंद्र सरकार का। बिल्कुल, देखिए, हमेशा से भारत सरकार पिछले 3 सालों में मेंटेन करती आई थी कि टॉक और टेरर ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए ये विचार अपील कर गई थी सरकार को कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर के बदले में टॉक्स ऑन टेरर तो की जा सकती है। यानी कि आतंकवाद पर बातचीत तो की जा सकती है, उसे कम करने के प्रयास बातचीत के जरिए किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो घटना घटी है आज और कल की जो घटना है, लगातार उस बारे में चर्चाएं चल रही थी और कहीं न कहीं सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया कि शायद ये गलत कदम होने जा रहा है और इस कारण से इसे कैंसिल करने का फैसला ले लिया गया है। बिल्कुल, तो एक मुंह तोड़ जवाब या हम कह सकते हैं कि भारत की सरकार की तरफ से इमरान खान को दिया गया है कि पत्र लिखकर बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन टॉक विद टेरर नहीं होगा, टॉक ऑन टेरर होगा, तभी हम इस पर बातचीत करेंगे और इस तरह की मुलाकात करेंगे, वरना ऐसी मुलाकातें रद्द होंगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव आपका। और आपको बता दें कि कभी हीलिंग टच तो कभी कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, भारत सरकार ने हर कोशिश करके देख ली, लेकिन पाकिस्तान के पेरोल पर पल रहे पालतू आतंकवादी हथियार और हरकतें छोड़ने को तैयार नहीं है। सीमा पर पाकिस्तान हमारे जवानों के सिर काट रहा है, शवों से बर्बरता कर रहा है, तो सीमा के अंदर कायर आतंकवादी बेगुनाह पुलिसकर्मियों का अपहरण करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। हम दुश्मनों के साथ दुबई में क्रिकेट खेलकर उन्हें हरा देते हैं, लेकिन हमारी जमीन पर आकर उनके भेजे आतंकी हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल पर छुरियां चला रहे हैं। हम आज इस मुद्दे पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि 5 की पंचायत में हमारी अपील भी है और सवाल भी कि क्या बोली नहीं, गोली से ही मानेंगे दहशतगर्द, यह है आज का सवाल। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 एसपीओ की हत्या पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के सवाल पर राज्यपाल सतपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना जिस तरह एक के बाद एक आतंकियों का सफाया कर रही है, उससे आतंकी हताश हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हत्यारे आतंकियों को हम जल्द मार गिराएंगे। हम आपको सुनाएंगे कि सतपाल मलिक ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। निश्चय ही इन सब बातों का संज्ञान लिया जा रहा है। एक घृणात्मक स्वरूप है, इस स्वरूप की जितनी निंदा की जाए विश्व समुदाय को उसकी निंदा करने के लिए आगे आना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घाटी अशांत है। सरकार को नई तरीके से वार्ता का सिलसिला शुरू करना चाहिए। बहुत ही दुखदायी घटना हुई है ये। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं जो हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है। दक्षिण कश्मीर में कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल होने के बावजूद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान से टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पे कोई कंक्रीट कार्रवाई किसी भी दल द्वारा नहीं करी जा रही है।
और अब आपको सुनाते हैं न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से बातचीत में सतपाल मलिक ने क्या कहा। शोपिया में 2 एसपीओज और 1 कांस्टेबल की आतंकवादियों ने पहले उनको किडनैप किया, फिर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद खबर ये आ रही है कि कुछ जो एसपीओज हैं वो लोग जिसे कहते हैं कि सेल्फ जाकर के वो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर की सरकार के साथ या कश्मीर के पुलिस के साथ काम नहीं करना है। तो इस पूरी चीज़, ये पूरा जो आज की डेट में जिस तरीके से हो रहा है, उसका पूरा दारोमदार जो है वो राज्यपाल के ऊपर है, क्योंकि आप ही वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये एक आइसोलेटेड घटना है, लेकिन इसे आप जोड़ के देखें। इस महीने में लगभग 15 टेररिस्ट 3-4 मुख्तलिफ मुठभेड़ों में मारे गए हैं और ये घटना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। चूँकि लोग आमने सामने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एक सिपाही को उठाया, एक एसपीओ जिसका कोई ताल्लुक ऑपरेशन से नहीं है और एक सिपाही रेलवे का, 3 लोग अलग अलग उठाए। और इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, एक जगह पे, वो जगह अभी मेरे पास नहीं, पर मुझे वहाँ के जो हमारे होम के इंचार्ज हैं सलाहकार, उनका मैसेज आया कि एक जगह पे पब्लिक ने इनको, खदेड़ा पब्लिक इनके पीछे भागी तो इन्होंने फायरिंग करके उनको डरा दिया। लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उनका एक्ट है और हम बहुत जल्दी इनको विल हंट देम आउट। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आईपी सिंह साहब जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं वो जुड़ चुके हैं, प्रेरणा सिंह स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कर्नल शिवदान सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही कर्नल तेज टिक्कू डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सतपाल मलिक ने जो कुछ कहा, पूरी बातचीत आप कल रात 8:55 पर देख सकते हैं न्यूज 24 पर। सबसे पहले तो मैं आईपी सिंह साहब आपके पास आना चाहती हूँ। अभी अभी खबर ये आई है, जो हमने ब्रेकिंग न्यूज चला भी दी है, कि मुलाकात रद्द कर दी गई है। यहाँ पर सतपाल मलिक कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौन सा जवाब मुंह तोड़ होगा? अब मुंह तोड़ने वाला जवाब कब होगा? देखिए, जिस वार्ता की बात हो रही कि विदेश मंत्रियों की वार्ता न्यूयॉर्क में होगी, ये वार्ता पहले भी जो सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में नवंबर 2016 में होना था, सिर्फ आतंकी वारदात के चलते निरस्त ही नहीं हुआ था। 7 देशों के जो विदेशों के तमाम मंत्री थे उसका बाइकआउट कर दिया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये मामला जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक विनम्र पत्र जब माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, उस पत्र पर विचार किया हमारी सरकार ने, और विचार करने के बाद जो 27 सितंबर को जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वार्ता होनी थी, उसके आधार पर यह बात की जा रही थी कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का जो कायराना जो कर्म है वो लगातार सामने आता रहता है। और फिर एक बार 2000 अभी 2 दिन पहले ही सामने आया क्या उनका 8 जनवरी 2013 को, आपको याद होगा कि 8 जनवरी 2013 को हेमराज और सुधाकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद फिर इस तरह का कायराना और निर्मम हत्या, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे फिर आप उनसे? ऐसा क्यों होता है कर्नल शिवदान सिंह? क्या हम इंतजार इस बात का करते हैं कि लहू जो है वो पूरी तरह से ठंडा पड़ जाए, शांत हो जाए, जब जो परिवार है जिनके आंसू हैं वो सूख जाए, जैसे ही ये खबर पीछे चली जाएगी फिर हम कहेंगे कि जी हम बातचीत करेंगे, फिर ऐसी खबर होती है कि आज से है क्या पाकिस्तान की ये सब हरकतें? देखिए, ये पाकिस्तान की जो समस्या है वो 1947 से ही है, और सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो स्टेट पॉलिसी है वो कम्युनिज्म को, जैसे दो नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान बना है, तो 2 नेशन थ्योरी को इतना प्रोमिडेंटली, इतना हाईलाइट करके रखा हुआ पाकिस्तान में कि उन्होंने खाली ये सोचा हुआ है कि पाकिस्तान खाली इस्लाम के लिए है, और इस थ्योरी को वहां की सेना हवा देती है। और ये तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि बोली बंद करें, थोड़ा सा गोली भी चला लें? सेना वहां की जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी, ये कश्मीर की समस्या सॉल्व नहीं होगी। पाकिस्तान की सेना अपना प्रभुत्व रखने के लिए पाकिस्तान में भारत के साथ कश्मीर की समस्या को हमेशा सुलझा के रखना चाहती है,
इसके लिए उसने अपनी एक अलग विंग बना के, जिसको आईएसआई के नाम से पुकारा जाता है, पूरी दुनिया जानती है। और ये आरएसआई आईएसआई दुर्भाग्य से अमेरिका की सीआईए के द्वारा ट्रेन की गई है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में रशियन फोर्सेज आ गई थी तब अमेरिका रशियन फोर्सेज को वहां से भगाना चाहता था। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को अपना पूरी संरक्षण दिया, उनको ट्रेनिंग दी और उनको वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट प्रोवाइड कराया। कर्नल टिक्कू, लेकिन एक बात बताइए, वो वक्त क्यों हम बार बार कहते हैं कि बोली से नहीं गोली से अब काम होगा, लेकिन फिर अचानक से सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। हम देखते हैं हर तरह की चीज होती है, फिर हम देखते हैं मैच भी हो रहे हैं, फिर अचानक से एक और ऐसी कोई घटना हमारे सामने आ जाती है, फिर हम अचानक से बड़े रोष में आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये सिलसिला क्या कह रहा है आपको, क्या आपको समझा रहा है? ये सिलसिला बेसिकली देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में एक तो आपको सच्चाई माननी पड़ेगी कि इंडिया की पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट कभी रही नहीं। पाकिस्तान की इंडिया के प्रति पॉलिसी है बिल्कुल कंसिस्टेंट रही है, खासकर पिछले 30 साल से। उनका तो एक मुद्दा है कि इंडिया को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उनको जितनी आप तकलीफ दे सकते हैं दे दो। सर सिर्फ इंडिया को ही क्यों, हमारे सब जवान, हमारे लोगों के शरीर को एक एक टुकड़े में काट रहे हैं वो लोग। राइट, तो वो पॉलिसी जो है अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने चालू करी है और वो चलती जाएगी। हम समझते हैं कि शायद वो बातचीत से मानेंगे, तो वाजपेयी साहब वहां जाते हैं, फिर मोदी साहब वहां जाते हैं, तो जब करगिल हो जाता है या पठानकोट हो जाता है फिर रिट्रैक्ट करते हैं। ये बात हमें माननी चाहिए कि पिछले 30 साल से जो प्रॉक्सीवाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर छेड़ रखा है, हमने अभी तक उसका कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन हमको नजर में नहीं आया है, न इंप्लीमेंट हो रहा है। अब दूसरी बात मैं ये समझना चाह रही हूं कि अगर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अपनी बना रखी है कि हमारी तरफ बंदूक लेके ताने खड़े रहो, हम वही जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के सामने? हम अपने जवानों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाए रख सकते हैं? आप सोचिए, वहां पर रिजाइन और डाई करके वीडियोस वायरल कर रहा है जो है हिजबुल मुजाहिदीन। आप सोचिए मनोबल कितना ज्यादा गिरता है हमारे जवान का कि हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं है, हमको इस तरह से मारा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में आर्मी चीफ ने जो बोला वही हो जाता है। हमारे देश में एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है और हर मामले में, खासकर एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले और पाकिस्तान, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस बनाना पड़ता है। ये हमारी लिमिटेशन है। डेमोक्रेसी तो हमारे देश के लिए है ना, पाकिस्तान के लिए क्यों है? हमारी जो है सारे का सारा लोकतंत्र खड़ा हो जाता है। हाँ, तो पाकिस्तान को हमको कैसे डील करना होगा? आपसे मैं खुद ही एक सवाल पूछना चाहता हूं। कई दिनों से, कई महीनों से बल्कि, हमारे जो सबसे बड़ा विपक्ष है वो पाकिस्तान में जाकर क्या बयान देता है? आपके अभी एक पंजाब से मंत्री चले गए वहां पर, और पहली बार मैंने देखा एक आर्मी चीफ पाकिस्तान का फुल रिगेलिया में, यूनिफॉर्म में उसे गले मिल रहा है। आप सीधे सीधे सवाल कीजिए। प्रेरणा सिंह हमारे साथ हैं, विपक्ष की हैं, कांग्रेस की हैं। यही तो प्रेरणा सिंह, सवाल आपके लिए। कोई कंसेंसस है ही नहीं, पाकिस्तान से कैसे डील करना चाहिए, कंसेंसस नहीं है। मणिशंकर पाकिस्तान में जाकर के उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि कैसे मोदी को गवर्नमेंट पावर से हटाया जाए। आपके मिनिस्टर जाकर जिलानी साहब को गले मिलते, बोलते हैं आप मेरे बाप हो। इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। प्रेरणा क्या कंसेंसस है हमारे देश? आप लोग केंद्र सरकार को तो कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन बैक डोर से आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे साक्षी एक बात का जवाब दीजिए कि सिद्धू जी को वीजा किसने दिया था? अरे वो क्यों अलाउ किया फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्हें वहां जाने के लिए? अगर ऐसा था तो रोक देते। क्या अपना सिद्धू जी इमरान खान जी के पुराने मित्र हैं। वीजा में ये नहीं अगर वीजा नहीं देते आप रोक देते ना। और जब प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने पहुंच रहे हैं, हम लोग आपको गले लगा रहे हैं, आप बैठ के हमारे जवानों के सिर काटिए, आप बैठ कर हमारे जवानों की आंखें नोच के निकाल लीजिए, हम आपको गले लगाएंगे। उन्होंने साक्षी मुझे बड़ी हैरानी हो रही है और मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जो 3 पुलिसकर्मी जिनकी हत्या की गई है, जिनकी निर्मम हत्या की गई है, हम इस शो पर भी उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं कि हम उनके हक में खड़े होकर आपसे सवाल कर रहे हैं। ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हम ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, आपने बोला हमारा चीफ सड़क का गुंडा है, आप ऐसे मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं। 5 इंच का क्यों हो गया? 56 इंच का सीना सिकुड़ के 5 इंच का क्यों हो गया? हमारे देश के 3 सिपाही आज शहीद
वादे का क्या हो गया वो मैं आईपी सिंह से पूछूंगी। पहले आप तो ये बताइए, आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही खड़ा रहा, आतंकवाद बढ़ता रहा, आतंकवाद होता रहा, लेकिन आप लोग बातचीत करते रहे, आप हमेशा बैठ के बातचीत करते रहे। क्या मिला क्या हमें उस बातचीत से बताइए ना। साक्षी जी, हमारे समय में क्या मिला उस बातचीत से? देखिए 4 साल एक सरकार आती है, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं 847 से आगे जो फाइल है वो सारी आतंकवादियों को क्यों नहीं पाकिस्तान की सेना के लोगों ने मारा, क्यों एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? अब भी संभालेंगे, नहीं कर पाई, 7 साल में इस तरीके की घटना कभी नहीं हुई। 7 साल में कभी इतनी घटनाएं नहीं हुई। पहली बार सीज फायर की घटनाएं, सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं इस सरकार के दौरान हुई है। जितने सेना कर्मियों की मौत हुई है इस सरकार के दौरान, वो पहले कभी नहीं हुई। ये सच्चाई है। इन्होंने तो कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिए। हमारे समय में कश्मीर के लोगों में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में उनका विश्वास जाग रहा था, मगर आज क्या हो रहा है? वहां पर एक चुनाव भी नहीं हो पाया अनंतनाग में। ये सरकार की देन है, ये मौका परस्त सरकार देश को लूटने में लगी हुई है, देश को बांटने में लगी हुई है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज शहीदों के ऊपर राजनीति की रोटियां बेच रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप आज शहीदों के ऊपर नरेंद्र मोदी का बेटा पूछ रहा है हम कब तक शोक मनाएंगे। आईपी सिंह, नरेंद्र सिंह का बेटा पूछ रहा है हम कब तक शोक मनाएंगे, बताइए आप। गोली चलाते समय 3 गोलियां गिनने की जरूरत जिनको मारा गया उनका परिवार पूछ रहा है हम सरहद पर क्या मरने के लिए खड़े हैं? प्रधानमंत्री बताइए करेंगे क्या आईपी सिंह? आप लोग 2 साल की अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पर बैठते हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जश्न मनाने का मौका है। सरहद पर जो जवान खड़ा है वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। मुंहतोड़ जवाब नहीं चाहिए, मुंह तोड़ने वाला जवाब चाहिए हमको, शब्दों में नहीं चाहिए सर। गोली बोली बहुत हो गई आपकी। अगर दुश्मन गोली चलाता है तो हमारे जवान शहीद भी होते हैं, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ते, हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं और हमारे जवान वो गोली खा रहे हैं। जवाब शब्दों में बहुत अच्छा हो जाता है, यहाँ स्टूडियो में बहुत अच्छा लगता है कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और होता कुछ नहीं है। गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी वो बोलती है जवान मर रहे हैं, आप यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मना रहे हैं क्योंकि 2019 आप बताइए, जितने भी एनआईए ने एक्शन किए हैं कश्मीर में, फंडिंग के बारे में पता किया है और पता लग गया है कि गिलानी साहब कितनी फंडिंग खा रहे हैं, ये तय है और यासीन मलिक ने कितने कत्ल किए हैं, बिट्टा कराटे ने कितने कत्ल किए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट रख करके इनको सजा क्यों नहीं हुई है? अस्तित्व में रहती है, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा क्यों नहीं हुई अभी तक? कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी चल रही है कि शरेआम लोगों ने बोला हुआ है कि हम फॉरेन फंडिंग खा रहे हैं, और फिर भी वो वहां के बॉस बने हुए हैं। पत्थरबाजों का इन्होंने मुद्दा उठाया था, पत्थरबाजों के ऊपर से एफआईआर सबने हटा ली थी। अपनी सियासत करते हैं आप तो। फिर रणदीप पहली बार अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, उन्हें सलाखों के पीछे, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हटाने का काम माफी नहीं की, कोई माफी नहीं की, होता। अलगाववादी हैं, गिलानी को हाउस में एफआईआर हटा दी थी सबके ऊपर से। पत्थरबाजों का भी यहाँ पर जिक्र तो बड़े आराम से कर लेते हैं। एफआईआर सबकी सबको अपीज करना शुरू कर दिया। हमने आतंकवादियों को हाउस अरेस्ट करके घरों में ऐश करा रहे हैं और लगातार मार रहे हैं। आईपी सिंह साहब, मेरी प्लीज एक बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, अगर आपके ऊपर आजकल आपके सरकार की निंदा हो रही है, इसकी एक बहुत जरूरी वजह है, और वो ये वजह है कि बीजेपी जब हुकूमत में आई थी तो उनके 70 साल का इतिहास नेशनलिस्ट इतिहास था, नेशनलिस्ट लाइन थी उनकी कश्मीर के ऊपर। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, जब उन्होंने सरकार संभाली जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने कश्मीर पॉलिसी को पूरा आउटसोर्स कर दिया पीडीपी को। और पीडीपी एक सेपरेटिस्ट प्रो सेपरेटिस्ट पार्टी है, और प्रो सेपरेटिस्ट पार्टी ने वही काम किया जो हुर्रियत ने उनको बोला, इसलिए मामला बद से बदतर हुआ। लेकिन अभी फिर आपकी अकल आ गई, फिर आपने
नहीं आई सर, यही वजह है। अब प्रेसिडेंट रूल लगाया तो आप कुछ कीजिए। तो ये बात आज तक कही जाती रही कि भारतीय जनता पार्टी सबको ये पता है, सबको ये पता है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पॉलिसी चला रही थी, आपको पता ही नहीं चल रहा था। ये सब बात हो गया देखते हुए 2019 का चुनाव है, ध्यान में का मामला है, 2019 का चुनाव है जहन में, उसको लेकर सारी सियासत यहाँ पर चल रही है। सत्ता के दलालों को खत्म करिए। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंह साहब, टिक्कू साहब, प्रेरणा और आईपी सिंह साहब आपका भी। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हाथी को हाथ से रोकने वाला गणेश मंत्र क्या है।